अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा और जलवायु से संबंधित विभिन्न मानकों पर अध्ययन लगातार जारी है। भारत भी इन अध्ययन को लेकर बड़ा ही गंभीर और प्रयासरत रहा है। यही कारण है कि भारत सरकार ने नीति आयोग के तहत ऊर्जा और जलवायु सूचकांक तैयार करवाया है। भारत एक विविधताशील देश है। भारत के विभिन्न राज्य यूरोपीय राज्यों की तुलना में भी कई बार अत्यधिक भौगोलिक और सामाजिक तथा पर्यावरणीय विविधता से युक्त हैं। इन्हीं को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने नीति आयोग के तहत जलवायु परिवर्तन के अध्ययनों और ऊर्जा के सदुपयोग को ध्यान में रखते हुए स्टडी का निर्णय लिया है। नीति आयोग इसी स्टडी को करता है। इसके तहत 6 पैरामीटर्स और 27 इंडिकेटर्स निर्धारित किए गए हैं। अप्रैल 2022 में नीति आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपनी इन स्टडीज़ को एक रिपोर्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने नीति आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न इंडिकेटर्स को स्टडी के रूप में प्रदर्शित करने का कार्यक्रम निर्धारित किया। इसके तहत ऊर्जा के उत्पादन, स्टोरेज और उसके उपयोग तथा बचत संबंधी 27 मानकों का निर्धारण किया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो ऊर्जा कितनी उपलब्ध है, उसकी कब तक की उपादेयता है और कितने स्तर तक इसको सीमित प्रयोग के तहत उपयोग में लाया जा सकता है, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं होगा, या पर्यावरण की सुरक्षा किस प्रकार से ऊर्जा के संसाधनों के दोहन के बावजूद भी सुनिश्चित की जा सकती है। यह स्टडी इन बिंदुओं पर आधारित है। उत्तर प्रदेश को ओवरऑल रैंकिंग के आधार पर 19वीं रैंक प्रदान की गई है। चूँकि इस रिपोर्ट के माध्यम से बड़े और छोटे 2 प्रकार के राज्यों की कैटेगरी निर्धारित की गई है, तो ओवरऑल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 19वीं है और छोटे राज्यों के अतिरिक्त बड़े राज्यों की जो रैंकिंग बनाई गई है उसके तहत उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 13वीं है, जो कि संतोषप्रद नहीं कही जा सकती है। गुजरात को इसमें प्रथम स्थान मिला है। पंजाब ने भी अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करते हुए बड़े राज्यों की श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय स्थितियों के मामले में इन 6 मानकों पर आधारित सूची में बड़े राज्यों में गुजरात पहले स्थान पर है। केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग और राज्य ऊर्जा एवं पर्यावरण सूचकांक की राउंड 1 में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की जारी सूची में केरल और पंजाब क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं इस सूची में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व झारखंड आखिरी पायदान पर रहे हैं। इस सूची में 50.1 अंकों के साथ गुजरात बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा है। SICI का उद्देश्य डिस्कॉम के प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय स्थिति सहित 6 मानदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग का पता लगाना है। इन मानदंडों में कुल 27 संकेतक अर्थात इंडिकेटर्स शामिल हैं। आयोग का सूचकांक वर्ष 2019-20 के आंकड़ों पर आधारित है। 6 मानकों में डिस्कॉम प्रदर्शन में बड़े राज्यों में पंजाब सर्वश्रेष्ठ रहा है। वहीं पहुंच, सामर्थ्य और विश्वसनीयता में केरल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहा है। ऊर्जा स्वच्छता के मामले में हरियाणा का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। ऊर्जा दक्षता की श्रेणी में तमिलनाडु बड़े राज्यों में अच्छे प्रदर्शन के साथ सर्वोच्च रहा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के अनुसार
यह सूचकांक कई संकेतकों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आपस में तुलना करता है। सूचकांक देश के सभी राज्यों को ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करेगा और यह इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी कदम उठा सकेंगे। अर्थात राज्यों को भी एक प्रेरणा स्रोत मिलेगी और स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ ईंधन तथा स्वच्छ भारत के विकास को बल मिलेगा। धन्यवाद।